नमस्कार, आप देख रहे हैं अहिल्या धाम में स्थित माँ अहिल्या का मंदिर। अहिरौली गांव में यह मंदिर है। यहाँ कभी त्रेता युग में भगवान राम आए थे और माता अहिल्या का उद्धार हुआ था। 2 वर्ष पहले अगर आप इस जगह पर आए होंगे अर्थात 2022 के आसपास, तो आपने देखा होगा यहाँ एक पुराना मंदिर था। आइए पहले दर्शन कर लीजिए। सफेद माला में जो बीच में प्रतिमा आपको दिख रही है वह पाषाण रूप में है। इस प्रतिमा का कोई रूप नहीं है। माँ अहिल्या गौतम ऋषि के श्राप से पत्थर बन गई थी, इसीलिए यह पत्थर का प्रतिरूप बनाया गया है। बीच में उनके दाहिने राम जी और लखन लाल जी, दोनों भाई, और बाईं तरफ भक्त। आज यहाँ भारी भीड़ का नजारा आप देख रहे हैं। वजह पंचकोसी मेला, बक्सर का जो प्रमुख पंचकोसी मेला है वह प्रारंभ हुआ है और उसका पहला पड़ाव यही लगता है अहिरौली में। ऐसी मान्यता है भगवान श्री राम यहाँ त्रेता युग में महर्षि विश्वामित्र के साथ जब बक्सर आए थे, उनका यज्ञ संपन्न कराने, ताड़का का वध करने, उसी क्रम में यज्ञ संपन्न होने के उपरांत सिद्धाश्रम क्षेत्र, जो पहले कारुस क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता था, उसका उन्होंने भ्रमण किया और 5 ऋषियों के आश्रम पर बारी बारी से गए। वही पहला आश्रम है अहिल्या धाम अहिरौली। यहाँ माँ पाषाण के रूप में थी। भगवान के चरण रज लगने से उनका उद्धार हो गया। और यहाँ जो भीड़ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं और हमारे साथ कथा सुन रहे हैं, तो यह पंचकोसी मेले के पहले पड़ाव अहिल्या धाम अहिरौली का है। संध्या वेला में यहाँ भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होता है। एक मशहूर भोजपुरी गायक अरविंद अकेला कल्लू भी इसी गांव के रहने वाले हैं और प्रतिवर्ष वे यहाँ आयोजनों में आते हैं। इस मेले में माँ के दर्शन के उपरांत दीप जलाने और जो लोग मानता भखौटी करते हैं, यह मंदिर का अगला हिस्सा आप देख रहे हैं। जो नया मंदिर बना है, अब 2 मंजिला हो गया है। दीप जलाते लोगों को देख रहे हैं। दीप जलाने के उपरांत कोई जो जो मनौती मानता है, अपनी भखौटी करता है, वह यहाँ आने के उपरांत हुड़का नृत्य करने वालों के साथ आंचल पर नृत्य कराता है। आइए एक उसका अंश सुन लेते हैं। आपने इस ग्रामीण वाद्य यंत्र हुड़का, जिसका नाम है, आपने सुन लिया। आप देखिए इस चीज को गौर से देखिए। एक महिला नीचे अपनी लाल साड़ी फैला रही है। साड़ी का आंचल या माँ का आंचल है। जो लोग अपने बच्चों के लिए कोई दुआएं मांग के रखते हैं और उनकी मांग अगर पूरी होती है, तो वे यहाँ माताएं आंचल फैलाकर उस पर नृत्य कराती हैं। बच्चों को गोद में लेकर लिए हुए 2 पुरुष नर्तक आपको यहाँ इसमें दिख रहे हैं। बातचीत के क्रम में बताया, यह लोग अहिरौली गांव के ही रहने वाले हैं, गोंड बिरादरी से, और 200 वर्ष से इनकी परंपरा ऐसी चली आ रही है। इसका एक लाइव वीडियो आप हमारे फेसबुक पेज पर आज दिन में ही, जब हमारी टीम वहां भ्रमण करने गई थी 9 नवंबर को, अगहन माह में यह मेला मनता है। इसके साथ कई किंवदंतियां जुड़ी हुई हैं। जैसे ही दिवाली आती है, तो दिवाली कार्तिक मास की पूर्णिमा को मनती है, अमावस्या को मनती है। उसके उपरांत अगहन महीना प्रारंभ हो जाता है। लोग अहिल्या धाम आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, दीप जलाते हैं और गुड़ की जलेबी भी खाते हैं। देख रहे हैं आप दुकान पर सजी हुई है। आइए सुनते हैं बात। ये एजा के कुछ खास मिठाई है का? जलेबी। अच्छा, ये परंपरा वर्षों से चलता होता है। हाँ। एकरा बारे में कुछ बताई का खासियत बा? गुड़ के जलेबी के बेरा के मेधा हो। ए बेरा के जा के मेधा हो। मेधा हो। देखी ई भइल ना बात, एजा के मेधा गुड़ के जलेबी खाई। हाँ हाँ, रौरा बताई का कहत रही है ना? साल में खाली पसकोस आता है, ठीक ना? हाँ, जलेबी के एजा के मशहूर है। हाँ, जलेबी पारण करके घर जाने हैं। माने माई के दिया बारह आया के एजा जलेबी। हाँ, माई के दिया बारह आइए जलेबी खा, ठीक ना? हाँ, साल में खाली साल में एक खाली अल्लाह माई के नाम पर पूजा करने के लिए दिया बार के जलेबी खाना है। अच्छा, कोनो बात नहीं। तो
अच्छा, का रेट रखले बनी एकर? 120। 120 रुपये किलो गुड़ वाला? हाँ, गुड़ वाला। और चिनिया वाला? एक ही रेट है। आई तो खजो ओझा रखले बनी का? हाँ, खाजा हटे 140 रुपये किलो बा, खजली बा गुड़ वाला। अच्छा, इहो कुल बिकेला? हाँ हाँ, 140। चलो, कहाँ से एजे के रहे वाला है कि कहीं बाहर से? बक्सर के। बक्सर से आके बेचते हैं? हाँ। कितना बेचा जाए दिन भर में? बेचला तो बराबर। दिन भर मैंने ग्राहक के हिसाब से हाँ ठीक ठाक रहेला ना? हाँ, ठीक रहे। धंधा पानी ठीक हो जाला मेला में? हाँ, बहुत अच्छा, ये एजे बेचब कि औरियो कहीं जाई बेचले? अब दुकान बाटे हॉस्पिटल मोड़ पे हमनी के लगन हॉस्पिटल चलेला। मोड़ पे? हाँ हॉस्पिटल मोड़ से आइल बनी? हाँ, पुरानका हॉस्पिटल मोड़। पुरनका हॉस्पिटल। पवन खाजा दुकान ठीक ना? इस खाजा की दुकान को आपने देखा, जलेबी मिठाई की दुकान को। इसको दिखाने के पीछे हमारी यह मंशा है कि मेलों से रोजगार भी जुड़ा हुआ है। हमें यहाँ एक और शख्स से मुलाकात हुई, इजहार, जो मऊ के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया हम लोगों की एक टोली आती है, हम लोग खिलौने बेचते हैं यूपी के मऊ से। इसमें कई लोग उस टीम में रहते हैं, 5-7। ये सभी आते हैं और बक्सर में जो 5 जगह मेला लगता है पंचकोश का, पहला पड़ाव अहिरौली में, दूसरा पड़ाव नदांव में, वह कल लगेगा, यानी 10 नवंबर को। यहाँ नारद मुनि का आश्रम हुआ करता था, वहाँ नारद सरोवर भी है और नर्मदेश्वर महादेव का मंदिर भी। ये बातें इजहार की सुनते हैं और इस बात का फक्र करते हैं कि हमारी संस्कृति कितनी मिलजुल करके एक साथ पल्लवित प्रस्तुत होती है। हमें ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों से कुछ न कुछ। अब 5 धाम करके हम लोग अपने घर मऊ चले जाएंगे। अच्छा, एक बार नाम बता दीजिए। इजहार नाम है। तो इजहार भाई कितने साल से आते हम लोग यहाँ 10 साल से आते हैं। हैं? लगातार लगातार हर साल आते हैं हम लोग। हर साल आते हैं? हाँ, हम लोग कैसा होता है? बस जैसा होता है, जो मिल जाता है अपना हम लोग चले जाते हैं घर पे। अच्छा। हाँ, बाकी अपना सकून से आते हैं, सकून से चले जाते हैं। अच्छा, ये 10 साल से आप लगातार आ रहे हैं, जी। क्या परिवर्तन देखे 10 साल में और आज में? नहीं, आज तो बहुत फर्क है। हाँ, क्या हाँ, फर्क है? थोड़ा सा बताइए। ये धंधा पानी नहीं है आज है। हैं? धंधा पानी नहीं है। नहीं अच्छा, तो पहले हाँ, धंधा पानी था? होता था ऐसे ऐसे। आज तो अभी सुबह से 300 रुपये बेचाओ। अच्छा। हाँ हाँ, बस। और 300 में क्या बचाएंगे, क्या खाएंगे, क्या ले जाएंगे? हाँ। हाँ, यही सब है भाई जान। हम लोग रहने वाले हैं घोसी तहसील मऊ जिले का। कितने लोग आए हैं आप लोग? हम लोग 6 आदमी हैं। पूरा मेला घूमेंगे या सिर्फ हिरौली में? नहीं, पूरा हम लोग चले जाएंगे अब कटते से। हर जगह? हाँ, हर जगह। मतलब कल आप लोग नदाव जाएंगे? नदाव जाएंगे, फिर बाद में तीसरा करेंगे। चौथा करेंगे। हाँ, फिर बुधवार को रोजे चले जाएंगे मजार पे। हाँ। वहाँ से आएंगे कि आप? नहीं नहीं, अब नहीं आएंगे लोग। और फिर वहाँ से हम लोग छुट के पिछले के दिन चले जाएंगे उर्स करने। अच्छा। आगे उर्स लगेगा, हाँ। जुमे के दिन वही करके हम लोग फिर शनिचर को अपने घर चले जाएंगे। बस बहुत बहुत मेहरबानी आपका। मतलब सिर्फ खिलौने वाले ही लोग आते हैं जी, या? नहीं, हम लोग खिलौने वाले आते हैं बस। और हाँ, बस हम लोग हमेशा सालों साल मेला करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं जबलपुर, भुसावल, सतना हम लोग नहीं छोड़ा गया मेला से। दुधी कहाँ, यहाँ से जाएंगे आप दुधी, किराया लगा के कम से कम 700 रुपये किराया लगेगा आपका। हाँ, लगेगा। दुधी का रापटगंज से हम लोग जाते हैं, ट्रक पकड़, गाड़ी पकड़ के तब जाते हैं दुधी। इतना दूर तक हम लोग जाते हैं। पंचकोशी मेले के पहले पड़ाव अहिरौली को आपने अपनी नज़रों से देख लिया। एक बार पुनः इस मंदिर को देख लीजिए, इसके शिखर को देख लीजिए। अगर आप इस मेले में शामिल नहीं हो सके तो जान लीजिए यही वह मेला है जिसे बक्सर का लिट्टी चोखा मेला भी कहा जाता है। 5वें दिन चरित्रवन, जो बक्सर झाश्रम क्षेत्र में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम था, वहां प्रभु श्री राम ने लिट्टी चोखा का प्रसाद ग्रहण किया था। इस वर्ष 13 नवंबर को तिथि आ रही है जब लिट्टी चोखा बक्सर में बनेगा। पहला पड़ाव आज 9 को अहिरौली में, दूसरा पड़ाव 10 को नदांव में जहां नारद ऋषि का आश्रम था, तीसरा पड़ाव 11 को भभुअर गांव में जहां भार्गव ऋषि का आश्रम था। वहां भी एक सरोवर है जिसका नाम भार्गवेश्वर महासरोवर है, जिसे लक्ष्मण जी ने तीर चलाकर बनाया था। वहां भी एक शिव मंदिर है। चौथा पड़ाव नुआव में 12 तारीख को, वहां सत्तुमुली का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। भभुअर में तीसरे दिन चूड़ा दही, नदांव में खिचड़ी। यह बताना आपको हम भूल गए थे, हर 5वें स्थान का अपना अलग अलग भोजन व्यंजन है। और अंतिम दिन 5वें दिन 13 तारीख को जो इस बार तिथि आ रही है, चरित्रवन में लिट्टी चोखा लगेगा। उस दिन गुरुवार पड़ रहा है।
मिलते हैं कल दूसरे अंक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।